हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड, चैप्टर 28। महाप्रभु, द लॉर्ड्स पास्ट टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग संन्यास। तो क्या, मकर संक्रांति के एक दिन पहले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और उनको बताया कि मैं अगले दिन संन्यास लूंगा, और 5 और भक्तों को बता देना और सबको मत बताना। तो 5 भक्तों को नित्यानंद प्रभु बता दिए, और उसके बाद फिर दिन में सभी भक्तों के साथ मिलके संकीर्तन किए। दोपहर के बाद लंच लेने के बाद महाप्रभु गए इवनिंग में गंगा तट पे बैठे कुछ समय के लिए, फिर वहां से वापस घर जाते हैं। और सारे पूरे नवद्वीप के सब भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। किसी को मालूम नहीं है कि संन्यास लेने वाले, लेकिन भगवान खुद ही उनको ऐसा प्रेरणा दी, जैसे सब आओ आखिरी बार दर्शन करने के लिए। तो दर्शन के लिए आते हैं, और इतने असंख्य लोग आते हैं। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी भी काउंटिंग नहीं कर सकते कितने लोग आए। और जितने लोग भी आ रहे हैं सब लोग गार्लैंड लेके आ रहे हैं। महाप्रभु अपने गले से गार्लैंड लेके उनको पहना रहे हैं, और वो महाप्रभु को पहना रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद और सबको ऐसी कृपा करने के बाद, और सबको महाप्रभु रिक्वेस्ट किए, बोले कि अगर आपको मेरे प्रति स्नेह है तो बल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केह किछु न भावियान। ग्लोरीफाई कृष्ण, वर्शिप कृष्ण, चैंट द नेम ऑफ कृष्ण, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन कृष्ण। यदि आमा प्रति स्नेह ठाके सभा का, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाई प्यार। अगर आपको मेरे प्रति स्नेह है, सो तो कृष्ण के अलावा और कोई वार्ता मत करना। ये जो लीडर्स, महाप्रभु लीडर हैं उन सबके भक्तों के। तो एक वास्तविक लीडर का क्या जिम्मेदारी है, वो भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। सोसाइटी में हर हर कोई किसी न किसी स्तर पे लीडर होता है। कोई टीचर होता है, कोई पॉलिटिशियन है, और पेरेंट्स हैं, है ना? बड़े भाई बड़े बहन, वो सब लीडर की तरह ही कार्य करते हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि जो लोग निर्भर होते हैं जिन पे, तो उनके प्रति कुछ ना कुछ अटैचमेंट होता है, अफेक्शन होता है, स्नेह आता है। बोल रहे हैं कि यदि मेरे प्रति आपका स्नेह है, तो मैं ये चाहता हूँ, डोंट स्पीक अबाउट एनी टॉपिक्स अदर देन कृष्णा। ऐसा हमको अपने पे जो निर्भर है, उनको बोलना चाहिए। इस संसार में कैसे बोलते हैं, अगर मेरे प्रति स्नेह रखते हो तो मेरे को हमेशा याद करो, मुझे ही केवल आई लव यू बोलो, और किसी को नहीं। इस संसार में ऐसा है ना। लेकिन जो वास्तविक लीडर होते हैं, वो जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हम पे जो निर्भर है उनको हम कृष्ण से आसक्त करें, कृष्ण से जोड़ें। हाँ, क्योंकि कृष्ण से जुड़ेंगे, कृष्ण से आसक्त होंगे, तो वो परम गति को प्राप्त करेंगे। मुझसे जुड़ेंगे, मुझसे आसक्त होंगे, तो जो गति मुझे मिलेगी वो उनको भी मिलेगी। हाँ। और जो भी कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसका एक ही गति है, उसको वापस से संसार में आना पड़ता है, वापस से जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तविक जो जो भी लीडर होते हैं, उनका जिम्मेदारी है कि अपने पे निर्भर व्यक्ति को वो क्या प्रदान करें, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रदान करें, कृष्ण से जोड़ें। भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को जब शिक्षा दे रहे थे, ये भागवत में कथा आती है, 5वें स्कंद के 5वां अध्याय। ये बहुत सुंदर अध्याय है, इसको पढ़ना चाहिए। भागवत है आपके पास घर पे? पूरा सेट है? तो 5वां स्कंद पढ़िएगा। 5वां स्कंद का 5वां अध्याय, उसमें ऋषभ देव भगवान मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताते हुए बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। ऋषभ देव पूरे पृथ्वी के राजा हुए। फिर जब वो जा रहे थे फाइनली, अपने उनके पुत्र बड़े हो गए, 100 पुत्र, उसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत महाराज। उन्हीं के नाम पे ये जो फिर प्लेनेट है, उनके बाद से फिर भारतवर्ष कहलाया। उसके पहले इलावर्त वर्ष नाम था।
लेकिन भरत महाराज इतने अच्छे तरीके से रूल किए कि उनके नाम पे फिर ये भारत हो गया। भरत महाराज, भारत मतलब विच बिलोंग्स टू भरत, भारतवर्ष के नाम से जाना गया। तो वो वही भरत महाराज है, बाद में फिर वो भी चले जाते हैं छोड़ के, और वो डियर से डियर हिरण शासक जाते हैं। हाँ, सोचिए भौतिक संसार बंधन इतना स्ट्रांग है, स्वयं भगवान का पुत्र है ना, उनको भी 3 जन्म लग गया। हाँ, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। आ, भगवान ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। मेरा पुत्र है तो डिस्काउंट मिल गया। भगवान का पुत्र, एक और भगवान का पुत्र हुआ था, आ, जो असुर बन गया था बाद में। तो भगवान ने अपने हाथों से उसको काट दिया। मालूम है आपको? बताओ। आपने तो सुना होगा ना? बताइए। बताया ना क्लास में? नहीं सुना। कौन सा ऐसा भगवान? भगवान मूर्ति है, भूमि का पुत्र है। भूमि के पुत्र इसलिए नाम हो गया भौमा। उसको नरकासुर भी बोलते हैं। नरक, नरकासुर। भगवान वराह अवतार में जब आए थे, तो उस अवतार में भगवान भूमि के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था भौम। पहले असुर नहीं था वो, पहले तो बहुत महान राजा था। भगवान ने खुद उसको शिक्षा दिया था। सोचिए, भगवान ही उसके गुरु बने, उसको सब शिक्षा दिए। और भगवान बोलते हैं मेरा पुत्र होने के कारण वो बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था, भले पृथ्वी का राजा था, लेकिन देवताओं के लिए के भी सुरक्षा करता था। देवता लोग भी उससे हेल्प मांगते थे। भगवान का पुत्र है साक्षात, इतना पावरफुल था, अनडिफिटेबल, कोई डिफीट नहीं कर सकता था। और भगवान अच्छे से शिक्षा वगैरह दे करके गए थे, तो अच्छे से सब कुछ राज्य का पालन पोषण करता था। ब्राह्मणों को, वैष्णवों को रक्षा देता था, सम्मान करता था, देवताओं को सम्मान करता था। लेकिन एक असुर का संगति पाने के कारण वो बिगड़ गया। वो असुर का नाम ये है बाणासुर। इसको भगवान नहीं मारा था, बाणासुर। सो बाणासुर का संगति प्राप्त करने से भगवान का पुत्र भी असुर बन गया और इतना अत्याचार करने लग गया। फाइनली भगवान को आके ही मारना पड़ा। और क्या किया था उसने? 16,100 रानियों को पूरी पृथ्वी में से जबरदस्ती उठा के लाया था। वो भगवान की ही बाद में रानियां बनती हैं। हाँ, भगवान विवाह करते हैं। ये भगवान सोचिए, दूसरी प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग है, बैड एसोसिएशन इतना पावरफुल है कि व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है। तो भगवान फिर गए और चक्र से काट दिए। भगवान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अगर धर्म के खिलाफ अगेंस्ट चला गया तो मेरा भी पुत्र होगा तो उसको भी मैं काट दूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी भगवान का पुत्र होने के नाते बहुत पावरफुल था भरत महाराज भी। तो ऋषभ देव भगवान ये शिक्षा भागवत में देते हैं, बोलते हैं कि पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् नमो। 5वें स्कंद का 5वां अध्याय, इसका नाम ही है लॉर्ड ऋषभ देव टीचिंग्स टू हिज सन्स। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं। तो ये 18 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। 1 नंबर श्लोक से बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। पहले श्लोक में बोलते हैं, हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर का इस्तेमाल इंद्रिय भोग के लिए मत करना। राजा बना के जा रहे थे, उनके 100 पुत्रों में से आ, 9 9 पुत्र जो हैं वो नव योगेंद्र बन गए, परमहंस हो गए, पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के परे शुद्ध भक्त हो गए। और 11 पुत्र उनके ब्राह्मण हो गए। और 80 पुत्र क्षत्रिय होकर के पूरा रूल किए। भरत महाराज उनके मेन थे, चक्रवर्ती सम्राट। और उनके बाकी छोटे सभी भाई लोग उनको असिस्ट करते थे। तो इस पहले ही श्लोक में उनको बोल दिए सारे पुत्रों को कि देखो, राज्यपाठ दे रहा हूँ मैं, वो तुम निकल गए शिक्षा देने के लिए, संन्यास ले ली, लेकिन राज्यपाठ दे रहा हूँ, ये इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल मत करना। और विशेष रूप से विशेष करके बोलते हैं उस श्लोक में कि विड भुजामी,
ये कुत्ता बिल्ली सुअर वाला इंद्रिय भोग तो बिल्कुल मत करना। इसके लिए ये शरीर नहीं मिला, मनुष्य शरीर इसके लिए मिला पिताजी। तो बोले तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्व, कि ये दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, जिसके द्वारा आप अपने सत्व को, अस्तित्व को शुद्ध कर सको। तो फिर मानो कोई पूछे कि पिताश्री हमारे पास इतना सारा राज्य है, हम अभी भी तपस्या करें, कष्ट उठाएं, उससे क्या मिलेगा? उससे बोले आपका अस्तित्व शुद्ध होगा, और फिर आपको ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो उसके बल पे आप ब्रह्म सुख, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकते हो। हाँ। तो केवल ये तुच्छ भौतिक सुख के पीछे अपने आप को मत लगाना। ऐसा शिक्षा देते हुए बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं। 18 नंबर श्लोक में फिर यहाँ तक बोलते हैं कि अब आप सब लोग लीडर बनने वाले हो, पूरा पृथ्वी के लीडर बनोगे। तो बोल रहे हैं कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यान् न पतिश्च सास्यान्, न मोचेत यह समुपेत मृत्युम। One who cannot deliver his dependence from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master। गुरु नहीं बनना चाहिए उसको जो अपने अपने शिष्य का अगर उद्धार न कर सके। हाँ, should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother or worshipable demigod also। देवता भी। हाँ। ऐसा नहीं है कि देवताओं का पूजा सब लोग कर रहे हैं और देवता लोग बिंदास हैं, फ्री हैं, नहीं। अगर वो देवता अपने पूजा करने वाले व्यक्ति को भगवान हरि से नहीं जोड़ेंगे, तो देवता बनने का भी अधिकार नहीं है उनको, भगवान बोल रहे हैं। बोल। इसलिए जो देवताओं का पूजा करते हैं, तो देवता लोगों का वो जिम्मेदारी होता है कि उनको भगवान हरि की तरफ लेके जाएं। हाँ, वो लोग करते हैं ये कार्य। लेकिन समस्या होती है वो जो पूजा करने वाला व्यक्ति है, उसका ही मति भ्रष्ट हो जाता है। नहीं तो अगर जो भी शुद्ध भाव से किसी भी देवता का पूजा करते हैं, आप देखेंगे वो भगवान हरि का भी पूजा में लग जाते हैं फाइनली। शिव जी के करते थे ना, कृष्ण भी तो आज। तो जो यानी वो शिव जी की वास्तविक कृपा है। जो भी देवताओं का शुद्ध मन से पूजा किए हैं, वो लोग निश्चित रूप में भगवान हरि की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका बुद्धि भ्रष्ट होता है, और देवताओं का पूजा करके अगर भगवान हरि के विरोध में चले गए, निंदा करने लग गए, इसका मतलब वो जो है आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ। और देवतागण भी उन लोगों से परेशान रहते हैं कि हमारा उपासक बना हुआ है, हम अपनी जिम्मेदारी कैसे अब पूरा करें, इसको कैसे हम भगवान कृष्ण से जोड़ें। ऐसे करके वो खोजते हैं। तो हमको ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो दोनों तरफ से है ये है, जो लीडर है यानी जो फादर है, हस्बैंड है, मदर है, स्पिरिचुअल मास्टर है, और जो डेमिगॉड है, देवता है, उनका जिम्मेदारी है कि अपने पे निर्भर व्यक्ति को कृष्ण का भक्त बनाए। और जो निर्भर व्यक्ति है उसको सच में निर्भर होना चाहिए। हाँ, तो बताया जाए तो उसको फॉलो करना चाहिए। डू यू फॉलो? आपको समझ रहे हैं? तो आप लोग फॉलो करिए, हाँ। आपका सौभाग्य है, इतने अच्छे आपके पेरेंट्स हैं, भक्ति भाव है। नहीं तो आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, बस चाहते तुम कुछ भी करो, बस पैसे कमाओ, नाम कमाओ, बाकी जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, अलाउ कर देते हैं ना। कुछ भी गलत काम करे उनके पेरेंट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मुंबई में ही, वेस्टर्न कंट्रीज तो छोड़ दीजिए, मुंबई ही वेस्टर्न कंट्री बन गया है। माँ बाप तो ओपनली बोलते हैं क्या चलेगा, तो नाइट बार में जाए या ड्रिंकिंग करे, गर्लफ्रेंड घुमाए, कुछ भी करे, पैसे तो कमा रहा है ना। हाँ, बस वही चाहिए, है ना। ऐसे पेरेंट्स किस काम के? हाँ। तो ये यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। तो महाप्रभु बता रही थी हमारे प्रति स्नेह रखते हो तो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी व्याख्या मत करना। कृष्ण को ही अपना, कि शयने की भोजने की व जागरण अनिसा चिंता कृष्ण बलह वदने। चाहे सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, दिन रात कृष्ण के बारे में ही सोचना, कृष्ण का नाम जप करना। तेई मत शुभ दृष्टि करी सब कार्य, उपदेश कही सब बल जाओ खरे। इस प्रकार से ये मत कथ जाय कतवाय से केहा कार्य, नहीं चीने आनंद देते वासे। पूर्ण इला श्री विग्रह चंदन मलाय, चंद्र व कतेक शोभा कहा न जाए। ये हम लोग कर लिए थे इस पे। प्रसाद पाय सब हर्षित हैया, और उच्च हरिध्वनि सब जाए न करिया।
फिर यहाँ पे अब एक बहुत महान भक्त आते हैं। एक लव हाथे करी, लव मीन्स लौकी, बंगाली में लाव। एक लाव हाथे करी सुकृति सिधर, ही समय आसी हाई लगोचर। उसी समय शाम को ही, जब अनेकों अनेकों लोग आ रहे हैं, महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके चले जा रहे हैं, तो श्रीधर कोला बेचा श्रीधर, मालूम है श्रीधर के बारे में सुना है? नहीं सुना? सुना है, बताया है कई बार, आपको मालूम? कोला बेचा श्रीधर, तो केला का पत्ता और टूना और बना के बिजनेस करता था, लेकिन निरंतर कृष्ण नाम लेता रहता था। महाप्रभु हर दिन उसकी दुकान में जाते थे, उससे बहस करते थे। तो सो वो आया, एक हाथ में लौकी लेकर के पहुंच गया। लाओ भेट देखी हाथ से श्री गौर सुंदर, वो थाय पाइला प्रभु जिज्ञासे तहारे। हाँ, फिर उसके हाथ में लौकी देख करके महाप्रभु हंसते हुए पूछते हैं, ये किधर से लेके आए? तो निज मने जाने प्रभु काली चली बान, यही लाओ भोजन करिते नारी लान। तो महाप्रभु जानते हैं, अभी उसको तो पता नहीं कि सुबह सुबह निकल लेंगे संन्यास लेके। तो महाप्रभु जानते हैं, कल तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और फिर ये मेरा भक्त लेके आया, इसको खा नहीं पाऊंगा। तो इमीडिएटली फिर बोलते हैं, श्रीधरेरा पदार्थ की हबे अन्यथा, यही लो भोजनाजि करी सर्वथा। ये चिंतीय भक्त वात्सल्य राखीते, जननी रे बलि लेना रंधन करीते। तो बोल रहे हैं कि श्रीधर जो भी लाया है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। आई मस्ट ईट इट टुडे, मुझे आज ही इसको खाना चाहिए। तो ये सोचते हुए, भक्त वत्सलता रखते हुए, अपनी माँ को बोले कि इसको आप कुकिंग करो अभी, लौकी का। तो लौकी का क्या बनेगा? खीर। क्योंकि उसी समय अभी लौकी बस लाया है, शाम का समय हो गया है, सब पहले सूर्यास्त के पहले सब लोग खा लेते थे कंप्लीट, उसके बाद कुछ बनता नहीं था, खाते नहीं थे। आज के समय के जैसे नहीं, रात को 12 बजे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग कंप्लीट था सब कुछ, बस मीटिंग चल रहा था। तो लौकी लेके अचानक से आ गया। तो सुबह के लिए लाया होगा, ये महाप्रभु बोले सुबह तो मैं इनसे चला जाऊंगा, कैसे? तो देख करके माँ को बोले कि इसका बनाओ। माँ भी सोच में पड़ गई, क्या बनाऊं अभी इसका? तो उसी समय है ना, इस समय आर कोनो भाग्यवान, दुग्ध भेटा आनिया तिले न विद्यमान। उसी समय एक और भाग्यवान व्यक्ति आया, भक्त, और एक घड़े में मिल्क, दूध लेके आया। और वो देख करके हासिया ठाकुर बल है बड़ा भाल भाल, दुग्ध लहो पाक गिया कर सकाल। और महाप्रभु हंसते हुए बोलते हैं, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आ गया। ये दोनों को माता ले जाओ, दोनों को एक साथ कुकिंग कर दो, मतलब खीर ही बनेगा, लौकी का खीर खाएं। संतोषे चलीला सची करी तेरन धन, हे न भक्त वत्सल श्री सची नंदन। तो सची माता बड़े संतुष्ट होकर के, खुश होकर के गई किचन में बनाने के लिए तुरंत, इमीडिएटली। और ऐसे श्री सचिनंदन, in this way the son of Sachi is so affectionate to his devotees. यही मते महानंदे वैकुंठ ईश्वर, कौतुक के आछे न रात्रि द्वितीय प्रहर। इस प्रकार से वैकुंठ के ईश्वर thus happily passed the evening in great ecstasy। आछे न रात्रि द्वितीय प्रहर, सवारे बिठाए दिया प्रभु विश्वम्भर, भोजन वसीला आसी त्रिदश ईश्वर। फिर सबको फाइनली विदा करके बैठ गए खाने के लिए, जो बनाया त्रिदश ईश्वर। भोजन करिया प्रभु मुख, मुख शुद्धि करी, चलिया शयन घरे गौरांग हरि। तो इसको खाने के बाद फिर फाइनली मुख मुंह धो करके चले गए बेडरूम में सोने के लिए। योग निद्रा प्रतिदृष्टि करिला ईश्वर, निकटे सोईला हरिदास गदाधर। सो हाँ, आ जाओ। तो देयर ही रेस्टेड, इधर आ जाइए, इधर आ, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, अच्छा। There he rested under the influence of Yog Nidra or mystic sleep, while Gadadhar and Haridas slept nearby. So योग निद्रा में भगवान सो गए। भगवान हमारे जैसे नहीं सोते हैं। भगवान कैसे सोते हैं? ऐसे तो हम सोते हैं। भगवान कैसे सोते हैं? भगवान योग निद्रा में सोते हैं। और हम लोग कौन सी निद्रा में सोते हैं?
मोह निद्रा में मोहित हो जाते हैं पूरे। हम जब सोते हैं तो हम कोई कंट्रोल में नहीं होता है। हम तो जब जगे रहते हैं तब भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं। भगवान सोते सोते पूरी सृष्टि निकालते हैं और सोते सोते पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। यानी भगवान जब सोते हैं स्वप्नावस्था में भी पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, और जब हम जागते हैं तब भी हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ये अंतर है ना। भगवान महाविष्णु सोए हुए हैं ना आराम से, कोई टेंशन नहीं, और पूरी अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल रहे हैं और मेंटेन हो रहे हैं, वन मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए उसको योग निद्रा बोला गया है, मिस्टिक स्लीप। और गदाधर पंडित हरिदास ठाकुर भी उनके पास में ही सो गए। आई जाने आजी प्रभु करी पे गमन, आई रना ही का निद्रा कांति अनुक्षण। ये सची माता को मालूम था ये आखिरी रात है, क्योंकि जो 5 लोगों को बताने को बोले थे महाप्रभु, उसमें से उनकी माँ भी थी। नित्यानंद प्रभु को बोले कि बता दो, खुद नहीं बताए। कुछ दिन पहले बोले थे कि माँ मैं संन्यास लूंगा, तब से ही माँ पूरी रात सो नहीं पाई। लेकिन कब एग्जैक्टली संन्यास लेंगे नहीं बताए थे, तो नित्यानंद प्रभु को बोले कि जाओ मेरी माँ को बता दो मैं कल जा रहा हूँ। और और 4-5 भक्तों को बोले बता दो। सची माता को तो मालूम है कि अभी आखिरी रात है यहाँ पे, इसके बाद चला जाएगा, तो रात को नींद कैसे आ सकती है। तो सो नहीं पा रही, पूरी रात जागृत रही और केवल रोती रही, रोती। अब ये प्रसंग थोड़ा बहुत दुख दुख देने वाला है ना? लेकिन ये सब अद्भुत है। दंडचारी रात्रि आज से ठाकुर अजानिया, उठी लेना चली बारे नसा ग्रान लैया। So the Lord woke for living during the ब्रह्म मुहूर्त में प्रस्थान करने के लिए उठ गए उसके पहले ही। He understood that the auspicious time for his departure had come by observing the passage of air through his nose. उस समय अलार्म और घड़ी तो था नहीं, तो दिन में तो फिर भी आइडिया सूर्य को देख के लग जाता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को कैसे पता चलेगा। तो नाक से कैसे सांस छूट रहा है उसके द्वारा पता लगा लेते थे कि हाँ अभी हो गया, ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है कुछ समय। ऐसे आइडिया लगता था, है ना। फिर ये समझ गए महाप्रभु और उठ गए ब्रह्म मुहूर्त, और तैयार हो गए। गदाधर हरिदास उठी लेना जानी, गदाधर भले न चली बस हंगियामी। तो जैसे महाप्रभु उठे, नींद खुला, तो पास में गदाधर और हरिदास ठाकुर भी थे, तो वो भी जान गए, वो भी उठ गए। और गदाधर बोले महाप्रभु को, गदाधर महाप्रभु के बहुत खास संगी थे, उनके हमेशा मित्र, उनके ही समकालीन उम्र के, और बचपन से हमेशा साथ में रहे। और गदाधर पंडित को बहुत अच्छे तरीके से मालूम था, कभी भी महाप्रभु और भाव में जा करके होते थे तो वो संभाल लेते थे। सच्ची माता इसलिए गदाधर पंडित को बोली थी कि तुम हमेशा मेरे विश्वम्भर के साथ रहना। तो इसलिए गदाधर पंडित तब से हमेशा रहते थे। जैसे श्रीमती राधा रानी को यशोदा मैया बोली थी कि हमेशा आना कुकिंग करना, क्योंकि उनको बताया किसी ने कि इनको आशीर्वाद है, दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया है, इनके हाथ से जो भी बना खाएगा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो यशोदा मैया को जब पता चला तब परमिशन ग्रांटेड फॉर एवर। ये लीला है ना। और दुर्वासा मुनि क्या आशीर्वाद देंगे, लेकिन उस माध्यम से उन्होंने दुर्वासा मुनि के ऊपर भी कृपा हुई, तो उनको ये सेवा करने का मौका मिला। और इधर काम बन गया, तो डेली श्रीमती राधा रानी आके कुकिंग करती थी। तो ऐसे इस लीला में भी वही सची माता यशोदा मैया सची माता, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार। तो बोले कि हमेशा विश्वम्भर के साथ रहने का। तो गदाधर पंडित बोले जैसे उठे कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, चली बस संज्ञा में, आई विल ऑल्सो कम विथ यू। प्रभु बोले अमार नाही का कारु संग, एक द्वितीय से अमार सर्वरंग। So the Lord, however, replied, I am fully independent, one without a second. This is my pastime. कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। हाँ, और कोई दूसरा नहीं है मेरे जैसा, ये मेरी लीला है, मैं अकेले ही जाऊंगा। आई जानी लेना मात्र प्रभु रगमन,
दुया रे बसिया रही लेना तत्क्षण। शची माता को कहीं से आभास हो गया। वो थोड़ी ना सो रही। उनको पता चल गया कि इट वॉज द टाइम फॉर द लॉर्ड टू डिपार्ट। समय हो गया है बिल्कुल। तो द्वार पे आके खड़ी हो गई। जननी नेरे देखी प्रभु धरि तान कर। वसिया कहे न बहु प्रभु तब उत्तर। सची माता को देखे सामने खड़ी है, तो उनके हाथ को पकड़ करके अनेकों प्रकार से उनको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह करीला तुम हमारा पालन, वडिलान सुनिलान तुम्हारा कारण। ये मेरी माता, आपने मेरा बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया है, और आपके कारण ही मैं इतना पढ़ पाया हूँ, इतना समझ विकसित कर पाया हूँ। आपनार तिलार धेको न लैला सुख, अजन्म अमार तुम्हें बढ़ाई लगोगा। विदाउट केयरिंग अ बिट फॉर योर पर्सनल हैप्पीनेस। तिलार धेक मतलब त्रंच मात्र भी अपने खुद के सुख की परवाह किए बिना, यू हैव इंक्रीज माई प्लेजर थ्रू आउट माई लाइफ। आपने केवल मेरा ही सुख पूरे जीवन भर प्रदान किया है, अपने खुद के सुख के बारे में कुछ भी विचार ना करते हुए। सच्ची माता जो है, इतना विश्वम्भर को प्रेम करती कि उनको कभी डांटती भी नहीं थी। मारना तो दूर की बात, डांटती भी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि जो डांटते हैं मारते हैं तो प्रेम नहीं करते, लेकिन सच्ची माता का ऐसा भाव है। जब यशोदा के रूप में थी तो डांटती थी। हाँ। बांध भी दिया था। लेकिन इस अवतार में जब सच्चिदानंद के रूप में है तो डांटना मारना नहीं करती। पिताजी थोड़ा डांट लगाए थे, और एक बार मारने के लिए भी दौड़े थे। सच्ची माता का आज तक ऐसा नहीं आया पढ़ने में कि उन्होंने मारा। एक बार अ, सच्चिनंदन जब छोटे बालक भी थे, 5-6 वर्ष के, तो अचानक से बोले माँ को, हाँ मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने, जल्दी से गार्लेंड, सैंडलवुड पेस्ट, धूप, गंध ये सब ला के दो, गंगा का पूजा करो। तो माँ बोली हाँ बेटा, मैं सब अरेंज करके लाती हूँ, बस 1 मिनट मुझे दे दो। तो जैसे ये सुने सुने सच्चिनंदन कि 1 मिनट, क्योंकि अभी गार्लेंड कहाँ से लाए, बाहर से जाके परचेस करके लेके आएंगे ना। बाकी ठीक है, धूप पे चंदन है तो होगा, तो वो लाके देना है ना, घर पे थोड़ी रखा है। तो ये सुनते इतने क्रोधित हो गए, लकड़ी लाठी लेकर के जो भी घर में सब तोड़फोड़ करना चालू कर। जितना भी था तेल, दूध, दही, माखन सब किचन से नीचे गिरा दिए। अनाज, बड़ी बड़ी मटकी सब फोड़ फाड़ डाले, कुछ भी नहीं छोड़े। और इतने क्रोधित हैं, पूरा किचन पहले तोड़ फोड़ किए, फिर घर के अंदर फर्नीचर सब तोड़ फोड़ कर दिए, और फिर दीवार को पीटना चालू कर दिए। और सची माता बेचारी डर के मारे बस दूर से खड़े होके देख रही। और इतने में पेट नहीं भरा उनका। फिर बाहर आए, घर के बाहर आकर के जो वृक्ष लगे उनको हिलाना चालू किए, लाठी लेकर के घर को तोड़ना चालू कर रहे हैं। फिर फाइनली सब कुछ करने के बाद लाठी फेंक के, और ऐसे जमीन में लेट करके पैर मार मार करके फिर फाइनली सो गए। अब सची माता क्या की, कोई साधारण माता होगी तो क्या करेगी? 4-5 साल का लड़का है, पकड़ के मस्त लगाएगी। हाँ, गालन चाहिए तुझे, ला देती हूँ गाले। हाँ, सची माता क्या की, सची माता गई, गार्डन लाई, पूरा थाली बनाई, और बेटे को प्रेम से उठाती, बेटा बहुत थक गया है तुम, ले ये सब सामान तैयार है, गंगा स्नान करने चले जा। तो सचिनंदन उठे और लेके चल दिए, गए स्नान के, पूजा के, जो किए किए, और आ गए, और आके बोलते हैं मुझे भूख लगी है। तो माँ प्रेम से बस बोली, ये बोली कि बेटा, ये घर पे जो भी है सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन अब मैं क्या बनाऊं, सब तो तुमने फेंक दिया, सब तो बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ है नहीं बनाने के लिए। तब जय सच्चिदानंद को उसमें डांटी नहीं, बड़े प्रेम से बोल रही है। तब उनको थोड़ा सा रियलाइज हुआ, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया। फिर तुरंत गए बाहर, और 1 मिनट में आते हैं, एक सोने का सोना लेके आए कहीं से, वो बोले ये लो माता, इससे आप जाओ सब खरीद लो, मिल जाएगा। माँ बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ था, कई बार हुआ था। सब बर्बाद करने के बाद फिर बाहर से जाते सोना लेके आते थे, और सच्ची माता आश्चर्यचकित हो जाती थी।
ये सोना कहाँ से लेके आता है? ठीक है, जो भी है, मेरा तो अभी काम है, इसको लेकर के इसके लिए बना के खिलाती हूँ मैं। तो सब अरेंज करके फिर बनाती थी, फिर खिलाती थी। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपने अपने खुद के व्यक्तिगत सुख के बारे में परवाह किए बिना मेरे ही आनंद के लिए हमेशा पूरे जीवन भर आपने सेक्रीफाइस किया है। डंडे डंडे जति स्नेह करिला हमारे, अमी कोटि कल्पे वो नारी बस होधी बारे। The amount of affection you have shown me at every moment is more than I can repay in millions of kalpas. कल्प मतलब मालूम है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। 864 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 864 करोड़ years। और वहां पर बोल रहे हैं कि एक एक क्षण में आपने मेरे प्रति जो प्रेम प्रदान किया है, उसको मैं ऐसे करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी नहीं चुका पाऊंगा। मैं आपका इस प्रकार से ऋणी हूँ। तुम्हारा प्रसाद से ताहार प्रतिकार, हमें पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हार। ओनली बाय योर मर्सी विल आई बी रिलीव ऑफ माई डेथ, येट आई विल रिमेन इंडेटेड टू यू लाइफ आफ्टर लाइफ। केवल इस जन्म में नहीं, मैं जन्म जन्मांतर से आपका हमेशा ऋणी बना रहूंगा। सुना माता ईश्वरेरा अधीन संसार, स्वतंत्र हित शक्ति नाही का कहार। हे माता सुनो ध्यान से, अभी क्या कर सकते हैं हम? ये पूरा संसार ईश्वर के अधीन है, पूरे ईश्वर है। लेकिन बोल रहे हैं, माता आपने जो है प्रेम दिया है, उसको मैं करोड़ों करोड़ों कल्प में भी नहीं चुका सकता, हमेशा ऋणी बना रहूंगा। लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, सब भगवान के अधीन है पूरा सृष्टि। नो वन हैज द पावर टू बी इंडिपेंडेंट। अभी गदाधर पंडित से बोल के आए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जब वो बोले कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो बोले नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अकेले जाऊंगा। और माँ को आके बोल रहे हैं कि स्वतंत्र हाइते शक्ति नाही का कहार, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। संयोग वियोग जत करे से इनाद, तान इच्छा बुझी बारे शक्ति आछे कार। Who can understand the Supreme Lord's will by which living entities sometimes meet and sometimes separate? जो शिक्षा भी दे रहे हैं कि परम भगवान के स्वेच्छा को कौन समझ सकता है, जिनके इच्छा से कभी कभी कुछ समय के लिए कुछ जीवात्मा मिलते हैं, साथ में आते हैं, और फिर कुछ समय के पश्चात अलग हो जाते हैं। हाँ, ये किसी के कंट्रोल में है क्या? किसी के कंट्रोल में नहीं। जो मीटिंग है, यानी मिलन है, कई बार ना चाहते हुए भी होता है ना? और सेपरेशन कई बार बिना घृणा के, बिना प्रेम के कई बार किसी लोगों को आपको साथ में रखना पड़ता है, और बिना द्वेष के, ईर्ष्या के किसी लोगों को दूर भेजना पड़ता है। होता है ना, ऐसा संसार में होता है। तो ये सब भगवान के कंट्रोल से चल रहा है, प्रकृति के नियम के कंट्रोल से चल रहा है, ये हमारे वश में नहीं है। तो ये महाप्रभु ये चीज बोल रहे हैं कि जीवात्माएं कुछ समय के लिए साथ में आते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार, ये सारी कर्म की गति से सब चलता है। 10 दिनांतरे बाकी एखने आमी, चली ले वो कौन चिंता ना करी तुम्ही। सो महाप्रभु समझा रहे हैं, देखिए मुझे तो छोड़ के जाना ही है। वेदर आई लीव नाउ और आफ्टर 10 days, यू शुड नॉट लैमेंट। चाहे मैं अभी छोड़ के जाऊं या 10 दिन बाद छोड़ के जाऊं, आपको शोक नहीं करना चाहिए। हम्म, लेकिन व्यवहार परमार्थ, जते का तुम्हार, सकल माते लागे, सब मोरा भार। लेकिन फिर भी मैं आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, आपका भौतिक और आध्यात्मिक रूप से पूरा जो भी आवश्यकता है, वो भार मैं पूरा लूंगा, वचन देता हूँ। मैं आपको वचन दी। और इसलिए बोलते हुए महाप्रभु, बुके हाथ दिया प्रभु बले बार बार, बार बार बोल रहे हैं। बुके मतलब छाती में, छाती में हाथ देते हुए बार बार बोल रहे हैं, तुम्हारा सकल भार अमार अमार। आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मेरा है। आई विल टेक केयर, टेक फुल केयर ऑफ यू। लेकिन ये सब सांत्वना देने वाला नहीं है। क्यों?
क्योंकि उनको ये सब नहीं चाहिए। हाँ, उनको जो चाहिए वो तो जाहिर है। जो लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं, और अभी क्या कर सकते हैं। महाप्रभु जानते भी हैं इस बात को, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए। सो जब तक किछु भले प्रभु सच्ची सच्ची सब सुने, उत्तर न करे कांदे अझोर नयने। तो महाप्रभु जो भी बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से चुपचाप सुन रही है, कुछ नहीं बोल रही सची माता। बस आंखों से अश्रुधारा निरंतर बहते जा रही, क्योंकि सची माता को मालूम है कि अब इसने डिसाइड कर लिया है, तो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग और आर्गुइंग, कोई मतलब नहीं है। ये बचपन से ही जो डिसाइड किया वो किया है। हाँ, तभी ये जाना संन्यास लेना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो जो सांत्वना वाली बातें हैं वो सब उनको सांत्वना कर नहीं सकती पूरी तरीके से, कुछ हद तक कर सकती, पूरी तरीके से नहीं कर सकती। तो बस चुपचाप सुन रही हैं। She made no reply but simply said incessant tears. पृथ्वी स्वरूप हैला सची जगन माता, के बुझिबे कृष्णेरा चिंत लीला कथा। सची माता कैसे हो गई? पृथ्वी के जैसे हो गई पूरी तरह से, कोई मूवमेंट नहीं, चुपचाप बस सुन रही है, बस आंख से अश्रुधारा बह रही है। She became as grave and quiet as Mother Earth. पृथ्वी के समान ही ग्रेव एंड क्वाइट, शांत हो गई। Who can understand the inconceivable pastimes of Krishna? कृष्ण की ऐसी अचिंत लीला को कौन समझ सकता है? पूरे सृष्टि में सची माता से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। लेकिन जो सबसे परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम भगवान को दिया, भगवान उनको ही छोड़ के जा रहे हैं, इसको कौन समझ सकता है? जो असुर लोग भगवान को अटैक करते हैं, भगवान उनके ऊपर भी कृपा करके उनको मुक्ति दे देते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं, कई बार अपने साथ रख लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेम दिया, जो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली क्रम, भागवत में बताया गया है कि पूरे सृष्टि में सची माता से ज्यादा और कोई सौभाग्यशाली नहीं। यशोदा मैया, भागवत में यशोदा मैया, वही यशोदा सची माता बन के आई। दामोदर लीला के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि न ब्रह्मा न शिवा न लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी को भी ये सौभाग्य नहीं है जितना यशोदा मैया को सौभाग्य। कोई बांध नहीं सकता है उनको। हाँ, यशोदा मैया बांध सकती है। यशोदा मैया बांध सकती हैं, प्रेम से आलिंगन कर सकती हैं, किस कर सकती हैं, उनको खिला सकती हैं, डांट सकती हैं, ये सब कर सकती हैं यशोदा मैया, और किसी का इतना नहीं है सौभाग्य। लेकिन वही यशोदा मैया जगन माता है। वो उन भगवान इस प्रकार से क्यों की, ऐसी अचिंत लीला कौन समझ सकता है? जननीर पद धूलि लई प्रभु सिरे, प्रदक्षिणा करिता ने चलिल सत्वरे। ये सब बोल करके फाइनली महाप्रभु माता के चरणों का धूल लिए, सिर में लगाए, 3 बार परिक्रमा किए और फटाक से निकल गए। चलिले न वैकुंठ नायक ग्रह हईते, संन्यास करिय सर्व जीव उद्धारिते। देखिए कितना ये जो है दुख शोक वाली घटना है। तो वैकुंठ के नायक ग्रह घर को छोड़ करके चले गए। माँ को तो समझाने का प्रयास किए, परिक्रमा भी किए, दिए, लेकिन पत्नी, ऐसा प्रसंग आया नहीं कि पत्नी को भी कुछ बात किए होंगे या तो किए भी होंगे। बट माँ, स्पेशली माँ के प्रति इतना, तो तुरंत छोड़ के निकल गए। किस लिए छोड़ के गए पता है? महापुरुष संन्यास किसके लिए लिए? हाँ, लिखा है संन्यास करिय सर्व जीव उद्धारित है, सारे जीव का उद्धार करने के लिए महाप्रभु संन्यास लिए। हम सब पतित जीवों के उद्धार के लिए, संकीर्तन को प्रचार करने के लिए, और बहुत इम्पोर्टेंट जो शिक्षाएं हैं वो प्रदान करने के लिए ये संन्यास लीला करते हैं। इस अवतार में भगवान अ, संन्यास ले लिए, जीव उद्धार थे।
सुन सुना रे भाई प्रभु र सन्यास, जे कथा सुनीले सर्व बंध है नाश। तो हे मेरे भाइयों, ध्यान से सुनते रहो, बुक बंद मत कर देना ये सोच करके अरे कितना दुखदायक कथा है। नहीं नहीं, आगे सुनो। लिसन टू द स्टोरी ऑफ लॉर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ सन्यास। अभी सन्यास लेने के लिए निकले हैं। ये सन्यास होने की कथा सुनिए ध्यान से, इसको सुनने से आपका भव बंधन नष्ट हो जाएगा, बंधन नाश हो जाएगा। प्रभु चली लेना मात्र सच्ची जगन माता, जड़ प्राय रही लेना नाही पूरे कथा। जैसे ही महाप्रभु निकल गए, सच्ची माता शी बिकेम ऑलमोस्ट इनर्ट, जड़ हो गई, मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल रही, कुछ स्फुरण नहीं हो रहा है। बस आंख से झरझर झरझर अश्रुधारा बह रही, ना तो कुछ बोल रही है, ना कुछ सिम्टम है, कोई जीवन का सिम्टम ही नहीं। भक्त सब ना जाने ना ये सब वृतांत, उषा काले स्नान करी जते का महान। When the devotees took their morning walk path, they were unaware of the Lord's departure. क्योंकि किसी को मालूम नहीं था, 5 भक्तों को ही बस पता था। तो सुबह सुबह जब भक्त लोग उठे, स्नान किए, तो उस वक्त भी किसी को मालूम नहीं था कि महाप्रभु ऑलरेडी चले गए। प्रभु नमस्करिते आइला प्रभु घरे, आशीष सब देखे आई बाहिर दुआरे। तो हर दिन स्नान करके आते थे भक्त लोग महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए। तो जैसे ही घर के पास पहुंचे तो देखे द्वारे में, द्वार जानते हैं ना, मेन गेट के पास ही सची माता चुपचाप पत्थर की मूर्ति बन के बैठी हुई है, आंख से बस अश्रुधारा बह रहा है। प्रथमे प्रथमे बलि लेना श्रीवास उदार, आई के न रही आछे बाहिर दुआर। तो श्रीवास ठाकुर सबसे पहले पूछे कि हे माता, आप ऐसे द्वार में क्यों बैठी हो, क्या हो गया। जड़ प्राय आई किच्छु न इस पूरे उत्तर, नयन धारा मात्र वह निरंतर। तो पत्थर की मूर्ति बन के चुपचाप बस देख रही है, जिस गली से सोमवार चले गए उधर देखते हुए बस जड़ प्राय पत्थर की मूर्ति बन के आंख से अश्रुधारा बह रही, कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रही। क्षणिक बलिलाए सुन बाप सब, विष्णु रुद्र वीर भागी सकल वैष्णवा। सो कुछ समय के पश्चात, जब बहुत पूछे विनती किए, सब भक्त लोग मिलकर पूछ रहे हैं क्या हुआ, आई क्या हुआ। कुछ समय के पश्चात बोले कि सुनिए, द वैष्णवस आर एलिजिबल टू शेयर द लॉर्ड्स प्रॉपर्टी। भगवान की जो भी संपत्ति है, सब वैष्णवों को मिलना चाहिए। तो बोल रही है, जते के एते के ये किछु द्रव्य आचा ताहार, तुम सब कार है शास्त्र पर चार। एते के तुम्हारा सब आपने मिलिया, ये ना इच्छा तेना करन मोजान चलिया। तो माता बोल रही है कि जो भी भगवान की संपत्ति है वो सब वैष्णव को मिलनी चाहिए। तो अब जो भी बचा है, क्योंकि जो भी था, जिसके लिए था वो चला गया, तो अब जो भी बचा है, घर है, संपत्ति है, जो कुछ भी है, शास्त्र बोलते हैं कि सब वैष्णवों को बिलोंग करता है, तो आप लोग आपस में इसको बांट लो, मुझे जाने दो। ऐसा बोल दी बस। सो बी सेटिस्फाइड, डू एज यू प्लीज एंड लेट मी गो फ्रॉम हेयर। सुनी मात्र भक्त गण प्रभुर गमन, भूमि ते पडिल सबे हई अचेतन। जैसे सची माता के द्वारा ये सुने भक्त लोग को पता चला कि महाप्रभु चले गए, तो इमीडिएटली वो सारे भक्त भी धड़ाम धड़ाम गिर गए, वो मूर्छित हो गए इमीडिएटली सुनने मात्र से। कि हैला से वैष्णव गणेर विषाद, कांदिते लागिला सब करी आर्तनाद। What lamentation the Vaishnavas felt! They all began to cry loudly in distress. हाँ, तो सारे वैष्णव जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए। अन्योन्य सबाई सबारत हरि गला, विविध विलाप सबे करिते लागिला। कि दारुण निशित पोहाइला गोपीनाथ, बलिया कांदे न सबे सिरे दिया हाथ। न देखी से चांद मुखा वांछी बके मने, कि बकार एवं आर पापिष्ठ जीवने। तो सब भक्त लोग सिर पीट पीट के भगवान को प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि वॉट अ टेरिबल नाइट वी हैव पास्ड। पिछला रात्रि कितना बेकार रात्रि निकल गया, और अब क्या फायदा है। हाउ विल वी लिव विदाउट सीइंग दैट मून लाइक फेस। चंद्र वदन को देखे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सिंफुल लाइफ। ये पापी जीवन का क्या इस्तेमाल है। अचंभित केने है न हैला वज्रपात, गड़ गड़ी जाए के करे आत्मघात। जो बोल रहे हैं कि वज्रपात
इस ऐसे अचानक से हमारे ऊपर वज्रपात क्यों हो गया? इस प्रकार से बोल करके कुछ लोग वहीं पे जमीन में लोटपोट करने लग गए, और कुछ लोग अपना छाती जोर जोर से पीट रहे हैं। संवरण नहीं भक्त गणेर क्रंदन, हैला कृंदन मय प्रभु भवन। तो कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, और पूरा महाप्रभु का जो घर है भक्तों से भर गया और क्रंदनमय हो गया। हर जगह केवल विलाप रोते जा रहे हैं भक्तों। जे भक्ता ऐसे प्रभु देखी बार तारे, से आसी डूबे महावीर सागरे। कांदे सब भक्त गण भूमि ते पड़िया, संन्यास करी ते प्रभु गेले न चलिया। जो भी भक्त दर्शन करने आ रहे हैं सब रोना चालू करती है, और जमीन में गिर गिर करके, और ये चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, द लॉर्ड हैज लेफ्ट अस टू टेक संन्यास, संन्यास करी ते प्रभु गेले न चलिया। हम सबको छोड़ करके संन्यास के लिए निकल गए। अनाथेर नाथ प्रभु गेले न चलिया, आम सबे विरह समुद्र फैलाइला। कांदे सब भक्त गण हया चेतन, हरि हरि बलि उच्च स्वरे। किव मोर धन जन किव मोर जीवन, प्रभु छाड़ी गेला सब कारे। तो सब भक्त लोग विलाप कर रहे हैं, हरि हरि। What is the use of our wealth, families, even our life when the Lord has left? माथाए दिया हाथ भूखे मारे निर्घात, हरि हरि प्रभु विश्वभर। संन्यास करीते गेला हम सब न बोलीला, कांदे भक्त धुलाए धूसर। पूरे शरीर में धूल दस्त लगा लगा हुआ है, रोते रोते भक्त लोग चिल्ला रहे हैं, ओ हरि, ओ लॉर्ड विश्वम्भर, यू हैव लेफ्ट टू टेक संन्यास विदाउट टेलिंग अस। हमको बताया भी नहीं। ऐसे सब लोग बीच बीच में क्रोध भी प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को पीटते हुए, कि हे विश्वम्भर, आप संन्यास लेने के लिए निकल गए और हमको बताया भी नहीं। बताते तो कैसे निकल पाते? पांच लोग को बस बताए थे। प्रभु ने पड़ी कांधे मुकुंद मुरारी, श्रीधर गदाधर गंगादास। शिवा शेर गण जत तारा, कांधे अविरत श्री आचार्य कांधे हरिदास। सुनिय क्रंदन रव नति चार लोक सब, देखिते आई से सब धाया। न देखी प्रभुर मुख सबे पाए महाशोक, कांधे सबे माथे हाथ दिया। नगरिया जत भक्त तारा कांदे अविरत, बाल वृद्ध नाही का विचार। कांदे सब स्त्री पुरुष पाषंडी गण हासे, निमाई रे न देखियो मुहार। तो पूरी नदिया में बालक वृद्ध स्त्री पुरुष बच्चे सब रो रहे हैं इंसेसेंटली। केवल जो नास्तिक लोग थे, जो निंदा करते थे, वो लोग हंस रहे हैं कि अच्छा हुआ, अब वापस से निमाई का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। बहुत पूरा नवदीप को बर्बाद करके रखा था संकीर्तन करा के, तो वो लोग हंस रहे हैं। ये जले पे नमक छिड़कना जैसा हो गया। तत्क्षण भक्तगण है कि चुसान, सची देवी बेटी सब वसीला महान। भक्त लोग फाइनली, जो भी रोना धोना किए, इतना शोक करके फाइनली उनको याद आया कि हमारा ये हालत है, सची माता का क्या हाल होगा। तो अब उनके पास गए, उनको घेर करके और उनको पैसिफाई करने के लिए बैठ गए उनके पास। कत क्षण सर्वनव दीप हैला ध्वनि, संन्यास करिते चली लेना तुझे मणि। और कुछ ही समय में पूरे नवद्वीप में ये बात फैल गई, सारे गांव में, नवद्वीप में जितने भी गांव, हर जगह बात फैल गई कि द्विजमणि, द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, निमाई पंडित हैज गॉन टू टेक संन्यास, चले गए। सुनी सर्वलोकेरा लागिला चमत्कार, ढाइया आइला सर्वलोक नतीजार। जितने भी लोग सुन रहे थे, सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर के भगवान के घर पे दौड़ दौड़ के आ रहे। आशी सर्वलोक देखे प्रभु रा बाड़ी ते, शून्य बाड़ी सबे लगी आछे न कांति ते। जैसे ही घर पे आ रहे हैं, घर पूरा खाली खाली लग रहा है उनको, और सब लोग रोना चालू कर दिए। तखने से हाय हाय करे सर्वलोक, परम निंदक पाषंडी ओ पाए शो। पापिष्ट अमार न चीनी लहे लजन, अनुताप करि सबे करे न रोदन। भूमि ते पड़िया कांदे नगरिया गण, आर न देखी बतार से चंद्र वदन। केह बोले चलग घरे द्वारे अग्नि दिया, काने परी कुंडल चली योगी हैया। इस प्रकार से सब लोग रो रहे हैं, क्रंदन रो रहे हैं, कर रहे हैं। मैं इसको फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि महाप्रभु संन्यास कैसे होने वाला है वो कर ले हम लोग। तो कुछ लोग बोल रहे हैं, चलो अब क्या है मतलब हमारे जीवन का, हम लोग भी अपने घर जाते हैं, घर को जला देते हैं, और हम भी योगी बन करके निकल जाते हैं। क्या करेंगे जीवन इस यहाँ पे रह करके, व्हाट इज द यूज। हे न प्रभु नवदीप झाड़ी ला जखन, आर के न्यास श्याम सबर जीवन।
तो हमारे ऐसे भगवान निमाई पंडित जो नवदीप छोड़ के चले गए हैं, सो वाई शुड बी कंटिन्यू लिविंग? अब जीवन जीने का अर्थ क्या है? लाइफ तो चला ही गया, तो डेड बॉडी रख के यहाँ पे क्या फायदा? इस प्रकार से सोच। और केवल पुरुष लोग नहीं कि स्त्री पुरुष जे सुनीला नदी जार सबाई विषाद बाई ना भावा यार, प्रभु से जाना है यार, जारे तारी बजे मते, सर्व जीवे उद्धार करी बहे न मते, निंदा द्वेष आदि जार मने ते आछीला, प्रभु रवि सर्प पाषण तम शीला, those who were filled with offenses and envy were also bitten by the snake of the Lord's separation। तो जो लोग अपराधी थे, ईर्ष्या रखते थे, वो लोग भी, उनको भी प्रभावित हो गए स्ट्रोक से। दे ऑल्सो फेल्ड दिस। सर्व जीवनाथ गौर चंद्र जय जय, भाल रंगे सबे उद्धारी ले दया माय। तो वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, ऑल ग्लोरीज टू द मर्सीफुल लॉर्ड गौर सुंदर द लॉर्ड ऑफ ऑल, ही एक्सपर्टली डिलीवर्ड एवरीवन। भाल रंगे सबे उद्धारी ला दया में, बहुत एक्सपर्ट तरीके से सबका उद्धार किया। क्योंकि जो पाखंडी लोग थे, ईर्ष्यालु लोग थे, उनका भी उद्धार हुआ सन्यास लेने के द्वारा। क्योंकि जब सन्यास लिया उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि महाप्रभु कौन है। तो सन्यासी रूप में फिर उनको देख करके उनको प्रणाम करते थे, सम्मान देते थे, इससे उनका अपराध नष्ट हो गया। सुना सुना अरे भाई प्रभु र सन्यास, जे कथा सुनीले कर्म बंध चाहे नाश। तो बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए, अभी आप लोग जाइए नहीं। अभी नवदीप का एपिसोड चल रहा था, अभी महाप्रभु गए हैं कटवा, वहां पे कैसे सन्यास होता है इस लीला को सुन के जाइएगा। आज के दिन ये सन्यास लिए हैं, है ना? तो इसको सुनने से आपके कर्म बंध है, नष्ट हो जाएंगे। सुबह सुबह महापुरुष चले गए थे, सुबह पहुंच गए थे। और वो आगे बताऊंगा, नहीं तो सस्पेंस है। इवनिंग तक जाते जाते सन्यास होता। हाँ, इमीडिएटली नहीं। गंगा पार है श्री गौरांग सुंदर, से ही दिन आई लेना कंटक नगर। तो गंगा पार करते ही श्री गौरांग सुंदर उस दिन कटवा पहुंच गए। कंटक नगर के नाम से भी विख्यात है। जाड़े जाड़े आज्ञा प्रभु पूर्व कर करी छिला, ताहारा वो अल्पे अल्पे आसी अमी लीला, श्री अवधूत चंद्र गदाधर मुकुंदा, श्री चंद्रशेखर आचार्य आर ब्रह्मानंदा। तो महाप्रभु पांच लोगों को आदेश दिए थे कि मैं संन्यास लूंगा, कहाँ पे लूंगा। तो वो लोग पांच लोग वहां पे पहुंच गए धीरे धीरे, पीछे पीछे महाप्रभु की। ये पांच लोग को बताए, हाँ, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य और ब्रह्मानंद भारती। ताकि वहां पे जो भी अरेंजमेंट करना है तो वो लोग हेल्प करेंगे। आए लेना प्रभु यथा केशव भारती, मत्त सिंह प्राय प्रिय वर्गीय रसमति। सो धीरे धीरे वो लोग भी आए, तो साथ में फिर महाप्रभु फाइनली मत्त सिंह, मत्त मतलब वो पागल हाथी की तरह, पागल शेर की तरह, मीन्स बिकॉज ही वॉज एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो केशव भारती के पास मिलने के लिए आए। अद्भुत देहेर ज्योति देखी अतहान, उठी लेना केशव भारती पुण्यवान। जैसे सामने से आ रहे हैं महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर के, केशव भारती जो बैठे हुए थे, अपॉन सीइंग द लॉर्ड्स वंडरफुल बॉडली इफल्जेंस, बहुत उनके शरीर से तेज को देखते हुए केशव भारती जो गुरु हैं, उठ खड़े हुए। कौन आ गया भाई? दंडवत प्रणाम करिया प्रभु ताने, कर जोड़ कर स्तुति करे ना अपने। तो महाप्रभु उनको पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से। अनुग्रह तुम्हें मोरे कर महाशाय, पतित पावन तुम्हें महाकृपामय, तुम्हें से दी बारे पार कृष्ण प्राणनाथ, निरवधि कृष्ण चंद्र वसाए तुमात, कृष्ण दास्य विनु मोर नाहि किछुआन, हे न उपदेश तुम्हें मोरे देहदान। तो महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाशय, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। और पतित पावन तुम्हें महाकृपामय, यू आर द मोस्ट कंपैशनेट डिलीवरर ऑफ द फॉलन। आप कृष्ण आपके हृदय में हमेशा निवास करते हैं, इसलिए आप योग्य हैं कृष्ण देने के लिए, जो कि मेरे प्राण और आत्मा है। तो आप कृपा करके मुझे कृष्ण की सेवा प्रदान करिए। आई हैव नो डिजायर अदर देन द सर्विस टू कृष्ण, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंगली ये महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचते हैं तो क्या हमको प्रार्थना करना चाहिए, हाथ जोड़ करके। ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए, मेरी
जो है रोग व्याधि दूर कर दो, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब प्रार्थना नहीं। क्या प्रार्थना? कि मुझे कृष्ण की सेवा दिला दो, कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना करना है। प्रेम जले अंग भाष्य प्रभु र कहिते, हुंकार करिया शेष लागिल नाचिते, गाइते लागिला मुकुंदादि भक्तगण, ईजा से मत्त नाचे सचिनंदन। अर्बुद अर्बुद लोक सुनि से क्षणे, आसिया में लीला नहीं जाने को तहाने। तो इस प्रकार से बड़े प्रेम से संकीर्तन करते हुए महाप्रभु ये प्रार्थना किए, और संकीर्तन मुकुंद गाना चालू कर दिया, संकीर्तन कर रहे महाप्रभु डांस करना चालू कर दिए, कर कीर्तन चालू हो गया। और बिना किसी इंफॉर्मेशन के, कोई व्हाट्सएप, यूट्यूब और जो भी तरीके से किसी को नहीं पता था कि महाप्रभु संन्यास लेने के लिए कहाँ गए। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल गैदर्ड देयर, करोड़ों करोड़ों लोग ऑलरेडी वहां पे पहुंच गए। नो वन न्यू वेयर दे केम फ्रॉम, किसी को नहीं मालूम कहाँ से आए लोग, क्योंकि पृथ्वी में तो नहीं मालूम था, लेकिन देवताओं को ऊपर सबको मालूम था। संन्यास लीला ले रहे हैं, संन्यास लीला है ना, ये अद्भुत लीला है। हाँ, बहुत सारे अवतार में भगवान अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, लेकिन ऐसी संन्यास लीला भगवान इसी अवतार में कर रहे हैं। सारे देवता लोग आए थे मनुष्य शरीर धारण करके महाप्रभु का संन्यास लीला देखने के लिए। तो ऑलरेडी लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे। और जब ऐसे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, तो फिर चारों तरफ न्यूज फैल ही गया। कितना भीड़ क्यों लगा वहां पे इतना जोर जोर से, ये करोड़ों करोड़ों लोग जहाँ पे जाएंगे, तो ऑलरेडी आसपास के गाँव में पता चल रहा है, तो फिर सब लोग आ गए धीरे धीरे करके। किसी को पता नहीं चला कौन कहाँ से आ गया। देखिए प्रभुर रूप परम सुंदर, एक दृष्टि पान सब करे निरंतर, विथ अनब्लिंकिंग आईज दे ऑल कंटिन्यूली ड्रैंक द एक्सक्यूसाइड ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड्स फॉर्म। भगवान के रूप, परम सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं सब लोग, और अनब्लिंकिंग आईज, बिना पलक झपके सब बस एक दृष्टि लगा करके पान कर रहे हैं भगवान के सुंदर स्वरूप में। और सब लोग बहुत आनंदित भी हैं और बड़े दुखी भी, क्योंकि ये जो सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर घुंघराले बाल, कमल नयन, पीताम्बर धोती, तो वो अब मालूम है संन्यास लेने वाले अब हेड शेप हो जाएगा, हेड शेप कर लेंगे, अब नहीं देखने को मिलेगा। तो सब लोग रो भी रहे हैं, आनंद से रो भी रहे हैं, और हृदय में दुख भी है कि अब ऐसे स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। तो अकथ्य अद्भुत धारा प्रभुर नयने, कहा न कहिते पारे अनंत वदने। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी इतने अद्भुत भाव में है, संन्यास लेकर के मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, इस अद्भुत भाव में महाप्रभु के भी आंखों से अश्रु धारा बह रही है, अकथ्य अद्भुत धारा, जिसका वर्णन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अनंत शेष भगवान भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। पाक दिया नृत्य करी ते जे छूटे जल, तहाते लोक स्नान करी ल सकल। एज द लॉर्ड डांस्ड इन अ सर्कल, सर्कल में घूम घूम के जब नृत्य कर रहे थे, his tears bathed everyone gathered around him। ऐसी अश्रु धारा बह रही है कि आसपास जो लोग भी खड़े हैं, समझ रहे हैं, पिचकारी छूट रही, यू कैनॉट इवन इमेजिन, सोच भी नहीं सकता है। हाँ। सर्वलोक तितिल प्रभुर प्रेम जले, स्त्री पुरुष है बाल वृत्य हरि हरि बोले, जितने भी लोग थे, the soaked in waters of love of God, everyone, man and woman, young, old, all chanted हरि हरि, सब लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। क्षणे कंप क्षणे स्वेद क्षणे मूर्छा जाए, आषाढ़ देखिते ते सर्वलोक पाए भाई। तो कभी कंपन कर रहे हैं, श्वेत पसीना निकल रहा है, और कभी मूर्छित होकर धड़ाम से गिरते थे। तो जब धड़ाम से ऐसे गिरते थे धरती में, तो सारे लोग बिल्कुल भयभीत हो जाते थे कि क्या होगा क्या होगा। अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास्य भावे, दंते तृण करी सब स्थाने दास्य मांगे। आप सिखा रहे हैं। हाँ। अनंत ब्रह्मांड के नाथ अपने इन द मूड ऑफ हिज ओन सर्वेंट, अपने खुद के दास्य के भाव में, मुंह में, हाँ, took a straw between his teeth, straw लेकर के, he begged everyone for the service of Lord Krishna। जो भी वहां पे लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं, सोचिए, भगवान कृष्ण भी
अपने सेवा मांगने के लिए, खुद का दास भाव में जब है, तो अपना सेवा मांगने के लिए सभी लोग जो वहां पे खड़े हैं बड़े विनम्रता के साथ मांग रहे हैं कि मुझे कृष्ण का सेवा दे दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। है ना? प्रणा दो कृष्ण से। हम लोग यहाँ पे हैं, थोड़ा दो चार दस सौ वाला कुछ कर लेते हैं, अहंकार करते हैं कितना। हाँ, इसके सामने झुकूं मैं प्रभु जी, इसके सामने झुकूं मैं? ये वैष्णव है, देखने में तो लगता नहीं कुछ आचरण है ऐसा। हाँ, हम ऐसा बोलते हैं। सोचिए यहाँ पे महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, शिक्षा प्रद है ना, शिक्षा लेना चाहिए ना। क्या लगता है आपको? महाप्रभु इसलिए ब्रह्म वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास्य भावे। पूरे ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर खुद के दास्य भाव में, हम्म, बड़े विनम्रता के साथ वहां पे उपस्थित सभी लोगों से कृष्ण की सेवा की भीख मांग रहे हैं। से कारुण्य देखिया कांतय सर्वलोक, संन्यास सुनिय सबे भावे महाशोक। On seeing the Lord's humility and on hearing that he was about to take sannyas, everyone cried in grief. तो महाप्रभु कैसे विनम्रता को देख करके और ये सुन करके कि अब ये संन्यास लेने वाले हैं, सब लोग वहां पे रो रहे हैं जोर जोर से। के मने धरिबा प्राण इहार जननी, आजिता ने पोहाइला की काल रजनी। तो सब लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमको इतना दुख हो रहा है, हाउ विल हिज मदर सर्वाइव, ये सबके दिमाग में चल रहा है कि इनकी माता कैसे जीवित होंगी, और व्हाट अ टेरिबल नाइट शी मस्ट हैव पास्ड, और कितनी भयानक रात्रि उन्होंने व्यतीत किया होगा। जब नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु बताए थे फर्स्ट टाइम कि वो सन्यास नहीं होगा, तो नित्यानंद प्रभु समझाने का बड़ा प्रयास किए भी नहीं किए। इसके नित्यानंद प्रभु बोले कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, कौन रोक सकता है आपको? तो वो तो बोल दी ठीक है, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद नित्यानंद प्रभु अपना, जब महाप्रभु चले गए, तो सिर में हाथ रख करके जोर जोर से रो रहे थे। क्यों रो रहे थे पता है? सच्ची माता के बारे में सोच सोच के रो रहे थे, और ये सोच सोच के रो रहे थे कि सच्ची माता कैसे इस बात को सुन पाएगी, कैसे इसको स्वीकार कर पाएगी। ये सोच सोच करके नित्यानंद प्रभु सिर में हाथ रख करके रो रहे थे। और यहाँ पे भी ये लोग बोल रहे हैं कि कैसे इनकी माता कैसे जीवित रहेगी। पुण्य पुण्य कौन पुण्यवती है ना पाई लेकर निधि, कौन दारुण दोष से हरि लेकर विधि। कौन से ऐसे परम सौभाग्य, परम पुण्य के कारण किसी स्त्री ने इनको अपने पति के रूप में प्राप्त किया होगा। हाँ, विष्णु प्रिया माता जी के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन बाय व्हाट मिसफॉर्चून हैज सी लॉस्ट हिम, लेकिन ऐसा कौन सा दुर्भाग्य दोष हो गया जिसके कारण उन्होंने इसको खो दिया। जब विवाह हुआ था, आ, विष्णु प्रिया माता जी के साथ जो विवाह हो रहा था, तो निमाई जब जा रहे थे, लेके जा रहे थे, इतने सुंदर, इतने सुंदर, सारी स्त्रियां देख करके बिल्कुल इतनी आकर्षित हो गई। और केवल विष्णु प्रिया माता जी जिनके साथ विवाह होने वाला है, तो उन कल्पना कर रही थी कि कौन सा ऐसा इन्होंने पुण्य कार्य किया होगा, कितना पुण्य, कितना सौभाग्य होगा जिनको ऐसा इतना सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। निमाई पंडित ऐसे वो लोग विचार कर रहे थे। तो अभी ये लोग भी सोच रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं कि व्हाट पास एक्टिविटी हैज हिज वाइफ परफॉर्म टू ऑब्टेन हिम एज अ हस्बैंड, एंड बाय व्हाट मिसफॉर्चून हैज शी लॉस्ट हिम। अमर सभा कार प्राण विदरे सुनीते, भार्य व जननी ननी प्राण धरि बके मते। हम सब के भी हृदय टूट रहे हैं ये सुन करके, तो इनकी माँ और पत्नी कैसे जीवित होगी, कैसे अपने आप सरवाइव कर रही होगी। यही मत नारी गण दुख भावी कांदे, स्पेशली जो वहां पे स्त्रियां खड़ी हैं, ये इस प्रकार से सोच सोच करके रो रही हैं। पढ़ी कांदे सर्व जीव चैतन्य रफांदे, ऑल द लिविंग entities fallen in trap of the चैतन्य,
cried piteously. क्षणिक संवरी नृत्य वैसे विश्वम्भर वसीले न चतुर्दिक सब अनुचर. After some time, Shri Vishwambar controlled himself and sat down surrounded by his associates. कुछ समय के पश्चात फिर संवरण करके महाप्रभु बैठ गए अपने पार्षदों के साथ. देखिए प्रभुर भक्ति केशव भारती आनंद सागर मग्न है करी स्तुति. केशव भारती जो गुरु है, संन्यास देने वाले हैं, अपने प्रोस्पेक्टिव डिसाइपल की भक्ति को देख करके वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गए. बोले ये तो शिष्य है कि गुरु है ये. और वो देख करके ही देव ऑफर्ड हिज प्रेयर्स टू द लॉर्ड. वो भी प्रार्थना करना, स्तुति करना चालू कर दिए अपने होने वाले शिष्य, सन्यास शिष्य. जे भक्ति तुम्हारा आम्ही देखिला नयने ये शक्ति अन्य नाही ईश्वरे रविने. समझ गए इमीडिएटली कि जिस प्रकार की भक्ति आज मैंने आपके आंखों में देखी है मात्र. हाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है भगवान के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता. इमीडिएटली समझ गए हो. तुम्हें से जगत गुरु जानिला निश्चय. मैं निश्चित रूप में जान गया हूँ आप जगत गुरु हो. तुम्हारा गुरु रे योग्य क्या कबूल न है. आपका गुरु बनने का कौन योग्य हो सकता है. तबे तुम्हें लोक शिक्षा निमित्त कारण है करीबा हमारे गुरु है न लाए मन है. लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सिखाने के लिए आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं. प्रभु बोले माया मोरे न कर प्रकाश है न दीक्षा देह जन हाँ कृष्णदास. महाप्रभु बोले प्लीज डू नॉट डिसीव मी. मुझे माया में मत डालो ये सब मेरा गुणगान करके. आप मुझे दीक्षा दो और इस प्रकार का दीक्षा दो ताकि मैं कृष्ण का दास बन सकूं. यही मत कृष्ण कथा आनंद प्रसंगे वंशी लेना से निशा ठाकुर सब संगे. तो इस प्रकार से बोलते हुए महाप्रभु द लॉर्ड पास दैट नाइट विथ एवरीवन एंगेज इन द हैप्पीनेस ऑफ कृष्ण कथा. वो रात्रि अ, पूरा, हाँ पूरा रात इस प्रकार से चर्चा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है. पूरा दिन की संकीर्तन किए, पूरा रात इस प्रकार से आज का निकला. प्रभाते उठिय सर्व भुवन रपति आज्ञा करी लेना चंद्र शेखर रपति. अगले दिन सुबह सुबह उठने के बाद, उठने के बाद नहीं, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स रोज एंड इंस्ट्रक्टेड चंद्रशेखर विधि योग्य जत कर्म सब कर तुम्ही तोमा रे प्रतिनिधि करी लान आमी. तो चंद्रशेखर आचार्य को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके बोले वैदिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो भी है वो आप सब करो. प्रभु आज्ञा चंद्रशेखर आचार्य करिते लागिल सर्व विधि योग्य कार्य. तो महाप्रभु के आदेश से चंद्रशेखर आचार्य जितना भी वैदिक रिचुअल्स है वो करना चालू करती है. तो गर्मी तो नहीं लग रहा. चला देता हूँ. ठीक है. नाना ग्राम हैत्य से नाना उपायन आसित लागिला अति अकथ्य कथन. The variety of ingredients that people from the surrounding villages brought cannot be described. आसपास के गांव से सब लोग संन्यास दीक्षा के टाइम पे विविध प्रकार के इंग्रेडिएंट लेके आए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है. उसमें से कुछ एग्जांपल दे रहे हैं. दधि दुग्ध कृत मुग्ध तांबूल चंदन पुष्प यज्ञ सूत्र वस्त्र आने सर्वचन नाना विध भक्ष्य द्रव्य लागिला आसिते है ना नहीं जानी के आनाय को न पीते. तो अनेकों अनेकों प्रकार के लोग लेके आने लग गए टेबल्स. और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या लेके आ रहा है. परमानंद सब करे हरि ध्वनि हरि बिना लोक मुख्य न आर नहीं सुनी. तबे महाप्रभु सर्व जगत तेरा प्राण वसीला करित शिखार अंतर्धान. तब फाइनली जब कुछ रिचुअल्स हो गए, फाइनली महाप्रभु बैठ गए. The life of all sat down to have his head shaved, including the शिखा. क्योंकि मायावाद संप्रदाय में शिखा भी उड़ा देते हैं. तो दीक्षा जो ले रहे हैं बाहरी रूप से इस मायावाद शंकर संप्रदाय में ले रहे हैं. तो महाप्रभु बैठ गए. अब ये सबसे ज्यादा जो है शोक वाला लीला है. नापित, नापित मतलब बार्बर, नाई. नापित वशिला से सम्मुखे जखने क्रंदनेर कलर उठिल तखने. बैठे महाप्रभु हेड शेव कराने के लिए, चारों तरफ से लाखों लोग घेर के देख रहे हैं. और जैसे ही वो नापित बार्बर आया सामने बैठ गया तो tumultuous साउंड ऑफ वीपिंग अरोज. जोर जोर से लोगों के रोने का
आवाज उत्पन्न हो गया। शूरदित्य नापित से छाछर चिकुरे, माथे हाथ न दे क्रंदन मात्र करे। The barber hesitated to shave the Lord's curly hair. Before he even touched the Lord's head, he began to cry. नाई भी अपना छुरा छुरा लगाने के पहले ही निकाला ही नहीं था, बस देखा सामने इतने सुंदर घुंघराले बाल, तो टच भी नहीं किया था अभी, और रोना चालू कर दिया फूट फूट कर कि ये कौन सा बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे इतने सुंदर बाल को शेव करना पड़ेगा। नित्यानंद आदि करी जत भक्त गण, भूमि ते पढ़िया सबे करे न क्रंदन। और नित्यानंद प्रभु और अन्य जो बहुत ही खास पार्षद हैं, वो लोग तो धरती में मूर्छित होकर के गिर 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 करके रोना चालू कर दिए। भक्तेर की धाय जत व्यवहारी लोग, तहार वो कांदिते लागिला करी शोक। भक्तों का तो बात छोड़िए, जो साधारण लोग भी आए थे, इकट्ठा हो गए थे, वो लोग भी बड़े शोक में क्रंदन करना चालू कर दिए कि हा भले कौन विधि सृजिला संन्यास, ये तब भली नारी गण छाड़े महाश्वास। और जो स्त्रियां थी स्पेशली, वो लोग ब्रह्मा जी को गाली देते हुए बोल रही हैं कि हु हैज इन्वेंटेड दिस सिस्टम ऑफ संन्यास, ये संन्यास आश्रम बनाया है किसने। स्पीकिंग लाइक दिस द लेडीज ऑल साइड डीपली, जोर जोर से सांस छोड़ रहे हैं। आगोचरे ठाकी सब कांदे देवगण, अनंत ब्रह्मांड में हाइला क्रंदन। और हिडन फ्रॉम व्यू, छुप छुप करके सारे देवता लोग भी रो रहे हैं। इन दिस द एंटायर यूनिवर्स वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ क्राइंग, पूरा ब्रह्मांड क्रंदन की ध्वनि से व्याप्त हो गया। इन से कारुण्य रस गौर चंद्र करे, शुष्क काष्ठ पाषाण दाति द्रवये अंतरे। Such compassion was shown by Sri Gaurachandra that even dry wood and stone melted. सूखी लकड़ी और पत्थर भी पिघल गया। ये सकल लीला जीव उद्धार कारण, यही तार साक्षी देखा कांदे सर्वजन। ये सारी लीला किस लिए हो रही है? This pastime of the Lord was displayed for the deliverance of the living entities, and everyone's weeping was evidence of this. महाप्रभु की लीला है, आगे आने वाले हजारों वर्षों तक सारे जीवों का जीवात्माओं के उद्धार के लिए लीला कर रहे हैं, और वहां पे उपस्थित लाखों करोड़ों लोग उसके साक्षी हैं, उनका क्रंदन रोना। प्रेम रस से परम चंचल गौर चंद्र, स्थिर नहीं निरवधि भाव अश्रुकंप। Sri Gaurachandra was greatly agitated by the mellows of ecstatic love. He constantly shed tears and his body trembled. बोल बोल करी प्रभु उठे विश्वंभर, गाये न मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर। और अचानक से विश्वंभर यानी महाप्रभु उठ गए और चिल्लाए, बोले चांट चांट, हरि बोल मतलब कीर्तन करो। और मुकुंद तुरंत स्टार्ट कर दिए कीर्तन करना, और फिर वापस से संकीर्तन चालू हो गया, नृत्य करना चालू कर दिए। वसीले वो प्रभु स्थिर हाइते न पारे, प्रेम रसे महाकंप वही अश्रुधारे। इवन वेन द लॉर्ड सैट ही वॉज अनेबल टू रिमेन स्टेडी। बैठ भी जाते थे तो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। ही ट्रेम्बल्ड, कंपन हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, आउट ऑफ एक्सटेटिक लव, प्रेम प्रेम रस में मत होने का। बोल बोल करी प्रभु करे हुंकार, क्षुरक कर्म नापित न पारे करी पार। और महाप्रभु जोर जोर से चिल्ला रहे, बोले गो ऑन चैंटिंग, हरि नाम लेते रहो। एंड द बार्बर वॉज देयर फॉर अनेबल टू परफॉर्म हिज टास्क। तो प्रयास कर रहा है, लेकिन महाप्रभु गर्जना करते जा रहे हैं, और कहाँ पर है सुधारा बेरे, तो वो कर नहीं पा रहा है। कथम कथम अपि सर्वदिन अवशेषे, क्षौर कर्म निर्वाह हाइलप प्रेमरसे। तो somehow or other in the mellows of ecstatic love, the Lord's head was finally shaved by the end of the day. सुबह सुबह कुछ रिचुअल करने के बाद बैठे थे, नवा नाई सामने बैठ करके चालू किया, और दिन के अंत तक जाते जाते फाइनली किसी तरीके से हेड शेव हो गया। अब हेड शेव होने के बाद तबे सर्वलोकनाथ करी गंगा स्नान, आसिया वसीला जथा संन्यासेर स्थान। सर्व शिक्षा गुरु गौर चंद्र वेदे बले, केशव भारती स्थाने तह कहे छले। तो फिर फाइनली गंगा में स्नान करके संन्यास सेरेमनी के लिए बैठ गए महाप्रभु। और सारे द वेदास डिक्लेयर दैट श्री गौर चंद्र इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एवरीवन, सारे जीवात्माओं के शिक्षा गुरु
गौरचंद भगवान एंड द लॉर्ड ऑन सम प्रीटेक्स्ट देन स्पोक समथिंग टू केशव भारती। कुछ बहाने कुछ केशव भारती को बोलते हैं। संन्यास दीक्षा का मंत्र प्राप्त करने के पूर्व पहले महाप्रभु मंत्र देंगे, फिर वो, तो उनके पास जाकर के महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे स्वप्ने मोरे को न महाजन करने संन्यासेर मंत्र करिला कथन। तो गुरु जी के पास जाके बोल रहे हैं कि मेरे स्वप्न में कोई महाजन आया था और उसने मुझे ये संन्यास का मंत्र मेरे कान में दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको उचित लगे तो वही मेरे को दे दो। न बूझा देखी ताहा तुम्हें की बहाय ना है, एता बोली प्रभु तार करने मंत्र का है। ये बोल करके महाप्रभु उनके कर्ण में मंत्र दे दिए, यानी उनको पहले मंत्र सुना है। यानी किसने किसको दीक्षा दिया? महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया। और फिर लोग बाहर के दृष्टिकोण से, छले प्रभु कृपा करी तारे शिष्य कैला, भारतीय चित्ते महाविस्मय जन्मिला। Thus the Lord by trickery made Keshav Bharati his disciple, and Keshav Bharati was struck with great wonder। इस प्रकार से ट्रिक करके केशव भारती को अपना शिष्य बना दिए, जो ऑलरेडी सब सारे जीवों के गुरु हैं। और केशव भारती जो है बड़े विस्मित हो गए वो सुन करके। भारती बोले न यही महामंत्र वर कृष्णेरा प्रसादे की तुम्हारा अगोचर। तो केशव भारती जब वो मंत्र सुने तो बोले, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल मंत्रस। हाँ, कृष्ण की कृपा से। हाँ, व्हाट इज अननोन टू यू, बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, व्हाट इज अननोन टू यू। कृष्ण की कृपा से ऐसा क्या चीज है जो आपको ना पता हो। प्रभु आज्ञा तब केशव भारती से ही मंत्र प्रभु रे कहिला महामती। फिर चैतन्य महाप्रभु के आदेश से केशव भारती उसी मंत्र को एक बार मैसेज कर रहे हैं कि आप कथा छोड़ेंगे नहीं तो हम लीव नहीं कर पा रहे हैं, मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, तो इसलिए कथा बंद कर दो, ताकि बाद में कथा करेंगे मैं बैटरी चार्ज मैं बाहर हूँ। फिर क्या करें, कथा थोड़ी ना बंद करें। आपको बैटरी खत्म हो जाए तो ध्यान में जाइए और कनेक्ट कर लीजिए, सुनते रहिए आगे की कथा। प्रभु आज्ञा है तब केशव भारती, तब केशव भारती महाप्रभु के आदेश से उनको मंत्र महाप्रभु के कान में देते हैं। चतुर्थी के हरि नाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करीला वैकुंठेर चूड़ामणि। जैसे ही केशव भारती ने उनके कर्ण में मंत्र दिया, the auspicious sound of the holy names was heard in the four directions as the jewel of Vaikuntha accepted the order of sannyas। हरि बोल। जैसे ही वैकुंठ के चूड़ामणि, जूल जूल ऑफ वैकुंठा, वैकुंठ के मणि हैं भगवान, जैसे ही संन्यास लिए तो चारों दिशाओं से हरिनाम की ध्वनि जोर से व्याप्त हो गई। परिलेना अरुण वसन मनोहर, ताहाते इला कोटि कंदर्प सुंदर। When the Lord put on the enchanting saffron dress, he appeared as beautiful as millions of cupids। पहले गृहस्थ में थे, पीताम्बरी धोती पहने थे, घुंघराले बाल, कमल नयन, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो सब लोग बहुत डर गए कि अब संन्यास लेंगे, हेडशेप कर लेंगे, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ से दर्शन होगा। सो सो लेकिन संन्यास लेने के बाद जैसे ही सैफरन ड्रेस पहने, तो ताहाते हाइला कोटि कंदर पर सुंदर, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हो गए, दिख रहे हैं। सर्वांग श्रीमस्तक चंदन लेपिता, मालाएं पूर्णित श्री विग्रह सुशोभिता। His beautiful body and head were decorated with sandalwood pearl and flower garlands। उनका सुंदर शरीर और मस्तक जो है चंदन से लेपित है और फ्लावर गार्लैंड पहने हुए हैं। तो धोती पहने हैं, सन्यासी जैसे धोती सैफरन पहनते हैं, और ऊपर जनेऊ होगा, और ऊपर कुछ नहीं पहने, और चंदन का लेप है, और सुंदर गार्लैंड पहने हुए। मोस्ट इंचेंटिंग फॉर्म, दंड कमंडलु तुई श्रीहस्ते उज्ज्वल, निरवधि निज प्रेम आनंद विह्वल। Holding his danda and kamandalu in his hands, the Lord was overwhelmed in ecstatic love। तो एक हाथ में दंड और कमंडलू लेकर के भगवान अपने खुद के प्रेम में विह्वल है। कृष्ण के प्रेम में खुद ही कृष्ण खुद के प्रेम में विह्वल है। सोचिए,
भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम कृष्ण को भी विह्वल कर देता है। तो बाकी साधारण जीवात्माओं का क्या हाल हो, है ना। कृष्ण कीर्तन। कोटि कोटि चंद्र जिनि शोभे श्री वदना, प्रेम धारे पूर्ण दुई कमल नयना। The beautiful face of the Lord was more attractive than millions of moons. उनका सुंदर मुखमंडल, चंद्रवदन, शिवदन, जो है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा आकर्षक है। पूर्णिमा का चांद देखे हैं आप लोग? देखे हैं ना, बहुत सुंदर दिखता है ना। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों चांद की सुंदरता भी डिफीट हो जाए उनके मुखमंडल की सुंदरता को देख करके। एंड हिज टू आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ लव, और उनकी दोनों कमल नयन आंखें आ, प्रेम, कृष्ण प्रेम की अश्रुओं से भरी। से सन्यासी रूप हैल प्रकाश, पूर्ण करी ताहा वर्णि बेन वेद व्यास। That wonderful sannyasi form of the Lord will be elaborately described by Ved Vyas. ये सन्यासी रूप का पूर्ण रूप से अद्भुत सन्यासी रूप का वर्णन वेद व्यास जी आगे करेंगे। यानी वेद व्यास जी आएंगे आगे जब लिखेंगे ना पूरा पुराण भागवत, तो महाप्रभु का लीला का वर्णन हो, क्योंकि महाप्रभु की लीला 500 साल पहले हुई। तो आगे आने होने वाला है वर्णन। ठीक है। और जब महाप्रभु के बारे में उनका लीला का वर्णन होगा, उसमें प्रभुपाद जी का भी वर्णन आएगा, क्योंकि महाप्रभु का मिशन है ना। जैसे श्री रामचंद्र जी का मिशन हुआ, रावण का वध करना, तो हनुमान जी आए, तो हनुमान जी का भी वर्णन है ना रामायण में। श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन पूरे पृथ्वी ते आचे या तो नगर आदि ग्राम, पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम है सब जगह मेरा नाम का प्रचार होगा, है ना। तो महाप्रभु तो भारत में बस करके गए, फिर मिशन को पूरा किसने किया? तो उसका नाम के बिना तो फिर पूरा नहीं होगा ना उस अवतार की कथा। तो प्रभुपाद जी का आएगा ना, समझ रहे हैं? और जैसे हनुमान जी का नाम आया, तो हनुमान जी के साथ जो उनके जितने भी चेले चपाटे उनका भी नाम आया। अभी आप भी अगर बन जाएंगे चेले चपाटे अच्छे से, मिशन में लग जाएंगे, तो आपका भी नाम आ जाएगा भाग पर। सहस्त्र नाम में तेजे कहिला वेद व्यास, को न अवतारे प्रभु करे न संन्यास। Sri Vyas has described in his Vishnu Sahasranam that the Lord appears in one of his incarnations as a sannyasi. वेद व्यास जी बोलते हैं। हाँ। बैटरी खत्म हो रही तो छोड़ दो, अभी क्या है, बोल रहे पास करो बस करो। यही तहा सत्य कर लेना द्विजराज। तो विष्णु सहस्त्र नाम में वेद व्यास जी ये वर्णन करते हैं कि भगवान का एक अवतार संन्यास लेता है ना? लेकिन वो कौन है? वो यही, यही तहा सत्य कर लेना द्विजराज, यही मर्म जाने सब वैष्णव समाज। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज बीन fulfilled by the best of the Brahmanas. This secret is well known to the society of Vaishnavas. ये है महाभारत के दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में, संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण, ये आता है। तबे नाम थुई बारे केशव भारती, मने मने चिंतित लागिल महामती। चतुर्दश भुवन ते एमत वैष्णव, अमर नयन नहीं है अनुभव। इस प्रकार से फाइनली फिर केशव भारती संन्यास देने के बाद, संन्यास जब हो गया, तो महाप्रभु संकीर्तन वापस से चालू करते हैं। केशव भारती और सारे भक्त लोग संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर उस दिन वो रात्रि भर ऐसे कथा, कृष्ण कथा चलता है, कीर्तन चलता है। नेक्स्ट डे महाप्रभु उनको बोलते हैं, केशव भारती को, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कृष्ण को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ, वन वन भटकूंगा, जाऊंगा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, आप मुझे परमिशन दो। तो केशव भारती बोलते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ, सोचिए गुरु जी भी मुझे भी अपने साथ ले चलो। आप बोलते ठीक है। तो वो केशव भारती और उनके साथ कुछ एसोसिएट्स, नित्यानंद प्रभु सब लोग, वो लोग निकलते हैं, लेकिन पीछे पीछे लाखों करोड़ों लोग सब फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जाते 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 एक गांव में जाते हैं, वहां पे सब सो जाते हैं। फिर वहां पे महाप्रभु, जैसे रामचंद्र भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ करके निकल गए, तो वैसे महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं, कहीं जाके एकांत में बैठ जाते हैं। बाकी लोग फिर नहीं ढूंढ पाते तो चले जाते हैं। केवल नित्यानंद प्रभु कुछ एसोसिएट्स पकड़ लेते, ढूंढ लेते हैं, वो लोग फिर लेकर के और आगे बढ़ते हैं और जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी डायरेक्ट नहीं जाते,
घूम घूम के जाते हैं शांतिपूर्ण होते हुए। फिर संन्यास लीला को वर्णन इस तरह से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।